सो गाइज व्हाट इफ नारुतो वाज बोर्न एज ओसुजुकी का एपिसोड 4 आ चुका है। अगर तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके एक बार जरूर देख लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नारुतो और एरेरू आमने सामने खड़े होते हैं और उनकी फाइट शुरू ही होने वाली होती है कि अचानक दोनों को एक बहुत हैवी और अजीब चक्र फील होने लगता है। हवा दब सी जाती है और जंगल का माहौल बदल जाता है। एरेरू का कॉन्फिडेंस तुरंत ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये चक्र किसी और का नहीं बल्कि मिनाटो का है। एरेरू के माथे पर पसीना आ जाता है और वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मिनाटो के चक्कर में पड़ना मतलब सीधा मौत को बुलाना। बिना एक सेकंड वेस्ट किए एरेरू अपनी लाइटनिंग स्पीड में वहाँ से भाग जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। इसी वक्त दूसरी तरफ मिनाटो शिकामारु और नेजी की टीम तक पहुँच चुका होता है। वहाँ जाकर वो सीधा पूछता है कि ओरोचिमारु कहाँ गया। टीम्स बताती है कि ओरोचिमारु खुद यहाँ आया ही नहीं था बल्कि उसने अपना एक क्लोन भेजा था जिसने सिर्फ रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करके जाबुया को समन किया और फिर काम हो जाने के बाद गायब हो गया। मिनाटो ये सब सुनकर सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था और असली खेल अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद काकाशी और साकुरा सीलिंग ट्रैप को तोड़कर फाइनली बाहर निकल आते हैं। दोनों थके हुए होते हैं लेकिन तुरंत अपनी टीम को ढूंढने लगते हैं। जंगल में कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्हें नारुतो और सासुके दिख जाते हैं। सासुके बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, चलने तक के लायक नहीं होता। साकुरा बिना टाइम वेस्ट किए उसे जमीन पर लिटाकर हीलिंग निंजुत्सु स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे सासुके की सांस स्टेबल होने लगती है और उसके वाउंड्स बंद हो जाते हैं। नारुतो काकाशी और साकुरा को पूरा सीन बताता है कि क्या क्या हुआ था। एरेरू ने लाइटनिंग अटैक किया था, सासुके कैसे इंजर्ड हुआ था, कैसे उस वक्त नारुतो को वर्ड स्लो मोशन जैसा दिख रहा था, यही सब। यहाँ तक कि एनिमीज के मूव्स उसे क्लियर दिखने लगे थे। काकाशी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि नारुतो का डोजुत्सु अब एक्टिव हो चुका है। साकुरा भी नारुतो की ग्लोइंग आइज देखकर सीरियस हो जाती है। दोनों रियलाइज करते हैं कि नारुतो की पावर अब नॉर्मल निंजा लेवल से काफी आगे जा चुकी है और आने वाले टाइम उन सब के लिए और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। देन मिशन कंप्लीट होने के बाद नारुतो घर आता है। रात को डिनर के टाइम वो मिनाटो को काल्मी सब बताता है कि फॉरेस्ट में एरेरू का अटैक हुआ था, सासुके इंजर्ड हो गया था और कैसे उस वक्त उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि उसे एरेरू के हर मूव पहले ही दिख रहे थे और उसकी रिएक्शन अपने आप परफेक्ट होती जा रही थी। मिनाटो शांति से सब सुनता रहता है और फिर बोलता है कि उसने पहले ही कहा था कि नारुतो के अंदर डोजुत्सु होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं। अब जैसे जैसे पावर जाग चुकी है नारुतो को और ज्यादा फोकस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मिनाटो रिएश्योर करता है कि वो खुद नारुतो को गाइड करेगा और उसे नई टेक्निक सिखाएगा जिससे वो अपनी आइज का फुल कंट्रोल सीख सके। नारुतो थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस फील करता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि अब जो भी होगा वो पीछे नहीं हटेगा। डिनर के बाद नारुतो अपने रूम में जाकर अपनी आंखों को मिरर में देखता रहता है। सोचता है कि अब जिंदगी पहले ऐसे सिंपल कभी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह मिनाटो नारुतो को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है और उसके डोजुत्सु के बारे में डिटेल में समझाता है। वो बताता है कि नारुतो की सबसे बड़ी पावर उसकी इमेजिनेशन है। नारुतो जो भी सोच कर देखेगा वही उसे क्लियर नजर आने लगेगा। जैसे अगर वो चाहे तो बिजली के फ्लो को भी देख सकता है या फिर लाइट की एक्चुअल स्पीड तक ट्रैक कर सकता है। ये सुनते ही नारुतो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है बेसिक फोकस ड्रिल से, जैसे चक्रा को आंखों में चैनल करना, मूविंग टारगेट्स को फॉलो करना और विजन को मैक्सिमम रेंज तक स्ट्रेच करना। धीरे धीरे नारुतो फील करता है कि उसकी साइट और रिएक्शन दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं। कभी कभी कंट्रोल बिगड़ जाता है और एनर्जी हेडेक देने लगती है। नारुतो उसे रुकने नहीं देता और रेस्ट के साथ फिर प्रैक्टिस करवाता है। कुछ ही घंटों में नारुतो मूवमेंट्स और ट्रेजेक्टरीज पहले से काफी बेटर रीड करने लगता है। नारुतो समझने लगता है कि अगर उसने इस पावर को मास्टर कर लिया तो वो ऑलमोस्ट हर एनिमी के एक स्टेप आगे रह सकता है। ट्रेनिंग चल ही रही होती है कि तभी इटाची मिनाटो के पास आता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता है। वो रिपोर्ट देता है कि हिडन मिस्ट विलेज, हिडन क्लाउड विलेज और हिडन स्टोन विलेज मिलकर लीफ पर अटैक करने की साजिश बना रहे हैं। तीनों विलेजेस को लगता है कि कोनोहा हर बार उनसे आगे निकल जाता है और मिनाटो और नारुतो जैसी पावरफुल निंजास की वजह से लीफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसलिए वो लोग लीफ को तबाह करना चाहते हैं ताकि शिनोबी वर्ल्ड में बैलेंस चेंज हो जाए। मिनाटो कामली सब सुनता है और फिर शांत आवाज में बोलता है कि चाहे तीनों विलेज सांस मिल जाएं, फिर भी वो लीफ को इजीली तोड़ नहीं पाएंगे। वो ट्रस्ट करता है अपनी विलेज और निंजास पर। नारुतो भी फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि सैंड विलेज का काजे कागेगारा उसका दोस्त है और वो लोग भी हेल्प के लिए आएंगे। नारुतो के फेस पर एक्साइटमेंट होता है जैसे कोई बड़ी फाइट का वेट कर रहा हो। मिनाटो नारुतो को सीरियसली देखते हुए समझाता है कि वार फन नहीं होती है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नारुतो धीरे से सर हिला देता है पर उसके अंदर तैयारी और डिटर्मिनेशन क्लियर दिख रहा होता है।
दूसरी तरफ एक अंधेरी मीटिंग हॉल में हिडन मिस्ट, हिडन क्लाउड और हिडन स्टोन के कागे एक राउंड टेबल के पास बैठे होते हैं। सबके फेस पर टेंशन होती है। डिस्कशन में ये बात सामने आती है कि मिनाटो और उसका बेटा नारुतो शिनोबी वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। नारुतो की इमर्जिंग पावर्स और मिनाटो की ऑलरेडी लेजेंडरी स्ट्रेंथ को देखकर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई भी विलेज लीफ के सामने टिक नहीं पाएगा। एक कागे बोलता है कि अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा कागे बोलता है कि नारुतो जैसा शिनोबी जब बड़ा हो जाएगा तब उसे रोकना पॉसिबल नहीं रहेगा। तीनों ये डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि लीफ पर फुल स्केल वॉर ही एक सोल्यूशन है। मीटिंग के एंड में प्लान फाइनल हो जाता है। सब अपनी अपनी आर्मी रेडी करेंगे, अलायंसेस बनाएंगे और एक साथ लीव्स पर अटैक करेंगे। वॉर ऑफिशियली डिसाइड हो चुकी होती है और शिनोबी वर्ल्ड धीरे धीरे एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा होता है। अटैक की खबर सैंड विलेज तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही गारा को बताया जाता है कि 3 विलेज मिलकर लीफ पर हमला करने वाले हैं, वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो तुरंत अपने लीडर्स और कमांडर्स को बुला लेता है और मीटिंग में क्लियर ऑर्डर देता है कि सैंड विलेज लीफ का साथ देगा। गारा को नारुतो की बात याद आती है, दोस्ती और साथ निभाने वाली बात। वो बोलता है कि जिस तरह नारुतो ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, अब उसकी बारी है नारुतो और कोनोहा को सपोर्ट करने की। सैंड की शिनोबीज तुरंत वेपन्स रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। गारा रीइंफोर्समेंट टीम्स बनाना स्टार्ट करता है। मेडिकल स्क्वाड्स, फ्रंट लाइन फाइटर्स और डिफेंस यूनिट्स सब कोऑर्डिनेट होने लगते हैं। सप्लाई रूट्स प्लान किए जाते हैं और फास्ट ट्रेवल पास मार्क किए जाते हैं। कुछ ही टाइम में सैंड विलेज का फुल सपोर्ट फोर्स लीफ की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर देता है। गारा अपनी सैंड गॉड पीठ पर सेट करता है और खुद लीड करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट होता है, इस वार में नारुतो को अकेला नहीं होने देगा। उधर हिडन मिस्ट, हिडन क्लाउड और हिडन स्टोन अपनी पूरी आर्मी रेडी कर रहे होते हैं। हर विलेज अपने बेस्ट शिनोबीज को चूज करता है। इलाइट स्क्वाड्स बनती हैं और बैटल फॉर्मेशंस डिसाइड होने लगते हैं। वेपन्स शार्पन हो रहे होते हैं और निंजास को रियल कॉम्बैट के ऑर्डर्स मिल चुके होते हैं। इसी वक्त कोनोहा और सैंड भी अपनी फुल प्रिपरेशन में लग जाते हैं। डिफेंस बैरियर्स एक्टिवेट किए जाते हैं, इवैक्यूएशन रूट्स फिक्स होते हैं और बैटल प्लान्स बनने लगते हैं। हर शिनोबी की पोजीशन असाइन की जाती है और इसी बीच एक कम्प्लीटली अलग जगह पर एक डार्क हाइड में ओरोचिमारू और अकात्सुकी के मेंबर्स बैठकर सीक्रेट प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनका प्लान होता है कि जब वॉर के एंड तक लीफ और अलायंस विलेजेस एक दूसरे को वीकेंड कर चुके होंगे, तब ये लोग लास्ट में अटैक करेंगे। जो भी बचेगा उसे फिनिश करके शिनोबी वर्ल्ड पर अपना पीस इंपोज करेंगे। 3 तरफ से चल रही तैयारी और चौथी तरफ से चल रहा ये डेंजरस कंस्पिरेसी, ये सब मिलकर एक ही तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। वॉर अब अनअवॉइडेबल हो चुका होता है। वॉर फाइनली स्टार्ट हो जाती है। पूरी बैटलफील्ड पर चारों तरफ चाक्रा ब्लास्ट, लाइटनिंग अटैक्स और सैंड स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं। हिडन मिस्ट, क्लाउड और स्टोन की आर्मीज मिलकर फुल अटैक करती हैं, लेकिन उनके सामने कोनोहा और सैंड विलेज की पूरी आर्मी एक साथ खड़ी होती है। गारा अपनी सैंड वेव से फ्रंट लाइन संभाल लेता है, जबकि सैंड के शिनोबी एडवांस करते हुए एनिमीज को पुश बैक कर देते हैं। बीच बैटलफील्ड में नारुतो, मिनाटो, सासुके, काकाशी और इटाची टुगेदर फाइट करते हैं। मिनाटो लाइटनिंग स्पीड से स्क्वाड्स क्लियर करता है। काकाशी और इटाची अकात्सुकी के मेंबर्स को 1 by 1 डिफीट करते हैं। सासुके लाइटनिंग जुत्सु से स्काई क्लियर करता है और नारुतो अपनी ओसुसुकी प्लस 2 जुत्सु पावर के साथ जहां जरूरत है वहां इंस्टेंट पहुंच जाता है। अकात्सुकी का सीक्रेट प्लान फेल हो जाता है और साथ में वो भी खत्म हो जाते हैं। वॉर एंड होने पर बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। कोनोहा और सैंड आर्मीज चीयर्स करती हैं। गारा नारुतो के साथ खड़ा होता है और वो सब स्माइल कर रहे होते हैं और टीम सैंड प्राउड फीलिंग के साथ हंसी शेयर करती है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।